हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 34 साइज की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके मैं बिछा लिया, बंद भाग अपनी साइड रखते हुए स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम अस्तर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मेरी रेडी लेंथ 14 इंच है, जिसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा मार्जिन होगा। तो आप मार्जिन ज़रूर लें, जितना भी आपका ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये हमारी दोनों निशानें लग चुकी हैं, एक हमारी रेडी लेंथ है और एक हमारा मार्जिन वाला है। अब यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। डीप नेक है तो 5.5 इंच पे, और सेम जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमें आर्म होल का निशान लगाना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों साइड से 5.5 इंच का एक निशान लगाते हुए इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। तो इस तरीके से आर्म होल का हम सबसे पहले यहाँ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम आर्म होल शेपर लेंगे और कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। रखने के बाद हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आर्म होल का शेप हमारा परफेक्ट ही लग जाता है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो जितना भी चेस्ट को उतना 4 से डिवाइड करें और 2 इंच प्लस करें। सेम कमर में भी हमें उतना ही करना होगा, 4 से डिवाइड करें। 1 इंच मैं टक्स के लिए ले रही हूँ और 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो यहाँ पे हमारा 34 साइज है तो 8.5 इंच पे हमारा चेस्ट है, और 30 है तो 7.5 इंच पे। अब यहाँ पे मैं नेक की विड्थ लूँगी 2.5 इंच पे, और नेक की लेंथ लूँगी यहाँ से मैं 10 इंच पे। तो कुछ इस तरीके से, और नेक की यहाँ से ब्रॉडनेस मैं 3 इंच पे लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 3.5 इंच भी। और इस तरीके से मैं बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद हम अपना शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राउंड नेक का बनाऊँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से हम कमर का टक्स निकालेंगे। तो कमर का आप सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से अपने टक्स की लंबाई लेंगे 5 इंच पे। तो कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर ले, और हाफ इंच का हम इस तरीके से टक्स का निशान लगा देंगे। तो हमारा 1 इंच का टक्स लगकर तैयार हो जाएगा। अब सेम हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब पूरे मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर देना होगा कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल आसान तरीका है, हम कटोरी ब्लाउज 34 साइज में बना सकते हैं। आप 32 साइज में भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में अस्तर को ले लिया। अब इसे भी हम सबसे पहले सीधा करेंगे। तो सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब हमारा ये फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पे हुक आई के लिए मार्जिन लेंगे 0.5 इंच जितना हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से मार्जिन ले लें। मार्जिन के बाद हम अपने मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ लेंगे। तो हमारी बैक पार्ट की लेंथ 14.5 थी, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट हमेशा बैक पार्ट से 1 से 1.5 इंच बड़ा होता है। तो जितना भी आपने मार्जिन बैक में लिया था उतना ही हम फ्रंट पे भी ले लेंगे। और कुछ इस तरीके से हम अपना बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए बिछा लें, और अपनी हाई हुक के निशान को छोड़ते हुए बिछाएं। और बिछाने के बाद हम अपनी पूरी मार्किंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सेम मार्किंग कर लेनी होगी। करने के बाद हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो 5.5 इंच में यहाँ से मैंने आर्म होल के लिए एक बॉक्स बना लिया, और इस तरीके से हमारा आर्म होल का निशान लग जाएगा। और फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा इतना होने के बाद हम यहाँ से नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच पे, और यहाँ पे फ्रंट नेक होगा हमारा 6 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। और 2.5 बाई 2.5 का हम एक बॉक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसमें मैं सिंपली राउंड नेक बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से आर्म और शेपर को रखते हुए हम सिंपली राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे बेल्ट रखूँगी। तो इस तरीके से 3.5 इंच पे हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे, और दोनों ही निशान को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब यहाँ से हल्का सा हम घुमाव देते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी कटोरी का साइज होगा 5.5 इंच। तो इस तरीके से 5.5 इंच का निशान लगा ले दोनों पॉइंट पे। आर्म होल साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और अपने नेक की साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और कुछ इस तरीके से सारे पॉइंट को आर्म होल शेपर से मिलाते हुए इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। तो इस तरीके से शेप देने से एकदम परफेक्ट कटोरी आपकी बनकर तैयार होती है।
तो यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई फ्रंट पार्ट की। तो अब पूरे मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ से मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि हमने कटोरी की साइड से कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेते हुए सारे पार्ट की कटिंग करके फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग हो गई है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। तो हमारी ये जो हमने कटोरी कट की थी, तो ये कटोरी हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये छोटी होती है। तो इसी कटोरी को हम बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस कटोरी को अपने फैब्रिक के ऊपर रख लें। तो ये हमारा डबल फोल्ड में है और सेम हम अपनी कटोरी की साइज की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम कटोरी को बढ़ाएंगे, तो इस साइड से हम 1.5 इंच पे बढ़ाएंगे और हुक आई से हम 1 इंच पे बढ़ाएंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और उसके बाद हम हुक से यहाँ से 0.5 इंच जितना हम क्रॉस में लेते जाएंगे और यहाँ से हम ऊपर से ऐसे जाते जाएंगे और ऊपर से हम कम होते हुए कटोरी का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी साइज की कटोरी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से नीचे 2 इंच पे ही जाएंगे और इस तरीके से 2 इंच का एक निशान लगा लें और इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाते हुए अपनी कटोरी का शेप दे दें। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो इस तरीके मेथड से आप किसी भी साइज की कटोरी को आप बढ़ा सकते हैं। सेम बढ़ाने का तरीका सेम ही रहता है। तो इस तरीके से आप पूरे मार्किंग के ऊपर कटोरी की कटिंग कर दें। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर मार्जिन लेते हुए कट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे ही फैब्रिक को अपने मेन पार्ट पे कट करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अलग अलग पार्ट में आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग की है। तो आप अपने हिसाब से मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लें। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम उल्टे फैब्रिक को आमने सामने में बिछा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से सेट करते हुए बिछा लें कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और अपने अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से लेंगे और आमने सामने से इस तरीके से हम सेट करते हुए बिछा लेंगे। अब करना कुछ नहीं, पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करके कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग की वीडियो आपको नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको आइडिया होगा कि अस्तर और मेन फैब्रिक को किस तरीके से स्टिच किया जाता है। तो आपको भी सेम उसी तरीके से सारे पार्ट को स्टिच करके कंप्लीट कर लेना होगा। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम अस्तर के अकॉर्डिंग कट करके अलग कर देंगे और कुछ इस तरीके से हम सारे पार्ट को ही स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जितना भी अस्तर वाला पॉइंट है उसको पूरा मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे यहाँ से मैं अस्तर के अकॉर्डिंग कट करके अलग कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये कटोरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी दोनों कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा अस्तर और मेन पार्ट जॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सारे ये पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही अटैच करते हुए इसे स्टिच कर ली हूँ। अब उसके बाद हम अपने कटोरी में टक्स डालेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट को ले लेंगे। अब उसके ऊपर मैं अपने टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से सेंटर से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए। अब यहाँ से हम 1 इंच का टक्स डालेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएं। निशान के ऊपर ही इस तरीके से हमें इंची टेप को तिरछा रखते हुए 3 इंच पे एक निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारे टक्स के लिए निशान हो जाएगा। अब इसी को हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए डैप डैप करेंगे जिससे हमारा निशान दूसरे साइड भी आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा निशान अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा वाला कटोरी लूँगी और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम प्लेस करते जाएंगे और डैप डैप कर देंगे। तो जिससे हमारा जो निशान फर्स्ट में है वो सेकंड में भी हमारा निशान अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करने से हमारे जो भी निशान होते हैं वो आराम से दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस निशान को डार्क कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम अपने कटोरी के टक्स के लिए निशान दे सकते हैं। अब इसी निशान को हम सेंटर से पकड़ के जो हमने निशान लगाया है जिस तरीके से उसी तरीके से ही हमें इसे स्टिच करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया सेंटर से मिलाते हुए और तिरछे पे हमें अपनी कटोरी की शेप के लिए टक्स पॉइंट लगा लेना होगा।
तो इसी तरीके से हम दोनों ही करेंगे और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट वाला कितना बेहतरीन कटोरी बनकर तैयार हो गया है। अब सेकंड वाले में हमें भी सेम इसी तरीके से करना होगा। तो ये हमारा सेकंड वाला भी यहाँ पे स्टिच होके कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारी दोनों ही कटोरी बनकर तैयार हो गई। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम अपना दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और कुछ इस तरीके से जैसे जैसे हमारी गोलाई जा रही है सेम उसी तरीके से हम सेट करते जाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं बता रही हूँ कि आपको स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इस तरीके से हम अपना बेल्ट वाला पार्ट लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दोनों कटोरी ज्वाइंट होके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम हुक आई की पट्टी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं हुक की पट्टी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी हुक की पट्टी ली है और इस तरीके से हम सेट करते हुए रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सीधी साइड से ही हमें इसे स्टिच करना होगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हुक पट्टी लगाने से एकदम आपके ब्लाउज में फिनिशिंग के साथ हुकाई की पट्टी लगकर कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से हमने एक स्टिच लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और सारा मार्जिन हम अपनी पट्टी के साइड में रखेंगे और कुछ इस तरीके से पट्टी के साइड में सारा मार्जिन रखते हुए हम अपनी पट्टी के ऊपर ही स्टिचिंग लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल किनारे किनारे से। तो हमें मेन फैब्रिक में स्टिचिंग नहीं लगानी है, बिल्कुल अस्तर के एकदम किनारे से स्टिचिंग लगानी होगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे हम इसे उल्टे साइड में ही इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ हुक की पट्टी लगकर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं तुरपाई लगाऊंगी तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं इस पट्टी को ही फोल्ड करूंगी जिससे तुरपाई लगाने में आसानी हो और हमारा फिनिशिंग के साथ भी तुरपाई कंप्लीट हो। तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे हम इस तरीके से उल्टे साइड में पलट के तुरपाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से करने से आपकी हुकाई की पट्टी में फिनिशिंग भी दिखती है और अच्छे से लगकर तैयार भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये हुक वाला पैटर्न तैयार हो गया है। अब आई वाला पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ढाई से 3 इंच चौड़ी पट्टी आप ले सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपको सेट करके रखना होगा। रखने के बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन लेते जाएंगे और इसमें हम इसे स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो इस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी ब्लाउज में हुकाई की पट्टी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एकदम फिनिशिंग के साथ हुकाई की पट्टी ब्लाउज में लगकर कंप्लीट हो जाएगी और एकदम प्रोफेशनल लुक आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब उसके बाद हम इसमें उल्टे साइड में इस तरीके से पलटते हुए तो 1/2 इंच जितना हम इसको इस तरीके से अंदर को पलटेंगे और जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई थी उसी के ऊपर ही हमें इसे सेट करके रखना होगा। तो आई की पट्टी हमारी बाहर होती है तो कुछ इस तरीके से हम सेट करते हुए रखते जाएंगे और जैसे भी हमने स्टिचिंग फर्स्ट में लगाई थी उसी स्टिचिंग के ऊपर एक स्टिचिंग और लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लगाने से आपकी एकदम फिनिशिंग के साथ पट्टी लगकर कंप्लीट हो जाती है। तो सेट करना बिल्कुल ना भूलें और एकदम बराबर पट्टी आपको लगानी है। तो टेढ़ी मेढ़ी ना होते हुए अच्छे से सेट करते हुए लगाएं तो एकदम फिनिशिंग आपकी अच्छे से दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आई की पट्टी लगकर कंप्लीट हो चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह होगी उसे हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारी दोनों ही पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। हुक आई की पट्टी भी तैयार हो चुकी है। तो सेम इसी तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट करके आपको दिखा देती हूँ। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये कटोरी ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ। तो ये एकदम परफेक्ट ही हमारा ज्वाइंट हो चुका है। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ आप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।